वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको मुल्तान से, जहां एग्रो केमिकल्स पर छापे के दौरान बरामद होने वाली जाली खाद की बोरियों में खुर्द बुर्द का इंकशाफ सामने आ गया है। सेक्रेटरी ज़राअत साउथ पंजाब भी मामले से लाइल्म निकले। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल बोहना से। जी बताइएगा, क्या मामला है? ज़राअत मुल्तान के अफसरान की ईद से पहले ईद अमले की मौजें लग गईं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मुल्तान राय ज़फ़राबाद खरल ने गुज़श्ता रोज अपनी टीम के हमरा मुखबिर की इत्तला पर थाना मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके महेवाला पर मुहसिब मुआविया वल ज़हूर अहमद भुट्टा नामी शख्स की न्यू किंग एग्रो केमिकल्स महेवाला के नाम पर जेली खादें बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां पर बड़े पैमाने पर जेली खादें तैयार की जा रही थी, जिसमें लाखों रुपए मालियत की जेली खादें सरसब्ज यूरिया, एंग्रो यूरिया, DAP, नेट्रोफाज व दीगर जेली खादों की तकरीबन 118 बोरियां बरामद की गईं। एग्रो केमिकल्स फैक्ट्री में कामयाब कार्रवाई के दौरान जेली खाद में इस्तेमाल होने वाले नाकिस मटीरियल बड़े पैमाने पर बरामद किए गए। महकमा ज़राअत अफसरान की जानिब से पुलिस थाना मुज़फ़्फ़राबाद को 50 बोरी का तकासा, जबकि माल मुकदमा में सिर्फ 30 बोरी दी गई और बाकी तकरीबन 88 बोरी मुबैना तौर पर ज़राअत अफसरान अमले ने मुल्ज़मान से साज़बाज होकर गायब कर दी, जबकि मुल्ज़मान को फरार करवाने में भी ज़राअत अमला मुबैना तौर पर मुलव्वस मालूम होता है। इस बारे में डिप्टी डायरेक्टर साउथ पंजाब से मौक़िफ़ लिया गया तो उनका कहना था कि ये कार्रवाई ताहाल मेरे इल्म में नहीं है, मालूम होने के बाद ही कुछ बता सकूंगा। कैमरामैन टीम के साथ इकबाल बोहना, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़ मुल्तान। अंजुमन तुलबा इस्लाम का 55वां यौम तश्कील शानदार तरीके से मनाया गया। अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी वजीराबाद के मरकजी दफ्तर में अंजुमन तुलबा इस्लाम का 55वां यौम तश्कील के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सदर अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी इसरार अहमद सिद्दीकी ने की, जबकि चौधरी शहबाज अहमद चीमा चेयरमैन मार्केट कमेटी, चौधरी अली सुफियान चीमा मेहमान खुसूसी थे। खान आसिफ खान चेयरमैन मजलिस आमला और मोहम्मद फयाज फैजी साबिक सदर अल-मुस्तफा तहरीक समेत अंजुमन तुलबा इस्लाम के अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि अंजुमन तुलबा इस्लाम की 55 साला जिदोजहद तारीख का रोशन पाप और लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान है। कला मंडी में खाद ना मिलने और ओवर चार्जिंग पर असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी और डिप्टी सेक्रेटरी साउथ पंजाब ज़राअत ने 2 बड़ी खाद की दुकानों पर छापे मारे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी मुमताज, बताइएगा, क्या कहना है डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब का? खाद की किल्लत के लिए डिप्टी सेक्रेटरी साउथ पंजाब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं, ये अवाम की शिकायत पे आए हैं गल्ला मंडी विहाड़ी में, ये इन्होंने क्या कुछ जुर्माने किए हैं या क्या यहाँ पे आके कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं विहाड़ी के लिए आज निकले हैं कि हम खाद की जो सूरत हाल थी उसमें कमी बेशी नज़र आ रही थी ओवर प्राइसिंग के हवाले से। तो हम सबसे पहले वहाँ पे टिब्बा सुल्तानपुर में वो डीलर का रिकॉर्ड चेक किया है, वहाँ पे अराउंड 50,000 जुर्माना किया है। उसके बाद फिर रास्ते में गड़ा मोड़ में उनको चेक किया है, फिर उसके बाद ये ठेंगी पे यहाँ पे चेक किया है हम उसके, और उनके रिकॉर्ड के उनके जो स्टॉक आ रहा है कंपनी की तरफ से, जो सप्लाई आ रही है, जो इनवाइस आ रही है, उसको चेक करने के बाद उनकी वो कैश मीमो के साथ टैली करने के बाद उसको वेरीफाई करते हैं। फार्मर से भी कोशिश किया मैंने वेरीफाई करने की कि आपने ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका नाम, आपने वो खाद वसूल किया या नहीं किया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, आप पिछले दिनों ना राणा साहब ने 2 फैक्ट्रीज यहाँ पे पकड़ी हैं जेली खाद की, उनके हवाले से क्या जुर्माने किए हैं, उनको क्या क्या है, ये राणा साहब बताएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाली माफिया के ख़िलाफ़ महकमा ज़राअत की काविशें जो है वो जारी हैं, और हमने जो 2 रेड किए थे जाली खादों के ख़िलाफ़, उनमें से दोनों के ख़िलाफ़ हमने FIR दर्ज करवाई है, और दोनों के एक का जो मालिक था बल्कि उसको मौका पर ही गिरफ़्तार करके हमने पुलिस के हवाले भी किया हुआ है, और मज़ीद कार्रवाइयाँ जो है इन्वेस्टिगेशन जो है उन केसेस की जो है ना वो जारी है। जी, डिप्टी सेक्रेटरी साउथ पंजाब इकबाल साहब का यही कहना है कि जो मुल्तान से विहाड़ी को आए, जितने भी अड्डे रास्ते में आते हैं सबको मैंने जुर्माना किया है। अड्डा ठिंगी, गुलाम सैन और विहाड़ी में भी इस वक्त मैं जुर्माना इंशाल्लाह करूँगा। और जब राणा साहब सरगोदा में जायदाद के तनाज़े पर जुर्म साबित हो गया। स्पेशल जज एंटी करप्शन सरगोदा ने चारों मुल्ज़मान को 4 दफात में 20 साल कैद बामुशक्कत और 4 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। मज़ीद देखते हैं सरगोदा से चौधरी रहमान जुनेद की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मुकदमा नंबर 293/217 थाना सदर जोहराबाद में एंटी करप्शन की दफात शामिल होने की वजह से मुकदमे की तफ्तीश इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एंटी करप्शन सरगोदा को भिजवाई, जिस पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने मुकदमे की तफ्तीश आतिफ शौकत, असिस्टेंट डायरेक्टर तफ्तीश एंटी करप्शन खुशाब के सुपर्द की। मुकदमे की तफ्तीश के दौरान रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन की गई और जैली दस्तावेज का फॉरेंसिक टेस्ट भी करवाया गया,
جو کہ بوگس ثابت ہوا، جس پر ملزمان کے خلاف جوڈیشل ایکشن منظور کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف چلان اسپیشل عدالت جج اینٹی کرپشن سرگودا میں پیش کیا گیا۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن عدالت میں پراسیکیوشن ٹیم نے مقدمے کی مکمل پیروی کی اور گواہان کے بیانات دلوائے۔ عدالت میں بھی ملزمان اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے، جس پر اسپیشل جج اینٹی کرپشن سرگودا جناب شہزاد حسین بٹی نے ملزم افتخار حسین، اسلام فروش محمد اسلم، محمد عزیز اور جواد حسین کو چاروں دفعہ میں 20 سال قید بمشقت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 3 ماہ قید کی سزا سنائی گئی، جس پر اینٹی کرپشن سرگودا کی ٹیم نے ملزمان کو گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا۔ کیمرہ مین سید فضل حسین شاہ کے ساتھ چودھری رحمان جنید، میٹرو 1 نیوز، سرگودا۔ میٹرو 1 نیوز کے بیورو چیف سندھ عمران خان کی جانب سے حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ دستور 2023 کی نو منتخب باڈی کے اعزاز میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جو میٹرو 1 نیوز کے سندھ بیورو لطیف آباد نمبر 10 کے ہال میں ہوئی ہے۔ حیدرآباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شاہزیب شیخ۔ میٹرو 1 نیوز سندھ بیورو آفس کے ہال میں حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ دستور 2023 کی نو منتخب باڈی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں میٹرو 1 نیوز کے بیورو چیف سندھ عمران خان نے نو منتخب باڈی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے سندھ کی ثقافت اجرک کے تحائف پیش کیے اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ میں میٹرو 1 کے دوستوں کا، عمران صاحب کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے نو منتخب دوستوں کو یہاں جمع کیا اور بہت اچھی گیدرنگ رہی۔ آج کے دور میں جس طرح کی صحافیانہ سرگرمیاں ہیں، مجھے امید بھی ہے اور توقع بھی ہے کہ میٹرو 1 جو ہے خاص طور پر عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ نو منتخب باڈی کے اعزاز میں سجائی جانے والی تقریب میں نو منتخب صدر سید راحت علی کاظمی، سینئر نائب صدر نصیر راہی، نائب صدر خالد شیخ، جنرل سیکرٹری مرزا خان، جوائنٹ سیکرٹری وسیم شیروانی، خازن محمد عارف قریشی، مجلس عاملہ کے ارکان یاسین راہی، شمشیر خاسخیلی، احتشام ملک، حشام شیخ، محمد نوید، گلزار واہوچو، شاہد حفیظ، دیپک کمار، لیگل ایڈوائزر فہیم صدیقی، الیکشن کمیٹی کے چیئرمین عبدالحفیظ عابد بھی موجود تھے۔ کیمرامین آصف بندانی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔ ٹوئیٹر میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر کہروڑ پکا پریس کلب میں صدر پریس کلب کہروڑ پکا عاشق حسین قریشی کی زیر نگرانی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مزید جانتے وہاں پر موجود اپنے نمائندے حسنین خاندرین سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ اسٹیڈیم میں جو ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس حوالے سے جو ہے پریس کلب کہروڑ پکا میں جو ہے اسٹیڈیم کے خلاف جو ہے نعرے بازی کی جا رہی ہے اور ریلی نکالی گئی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے صدر پریس کلب کہروڑ پکا عاشق حسین قریشی موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، ریلی نکالی گئی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آج جو گزشتہ دنوں جو ہے سویڈن میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے جو ہے وہ انتہا پسند جو تنظیم ہے اس نے جو ہے وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، تو اس حوالے سے آج پریس کلب نے ایک جو ہے وہ ریلی نکالی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی، اور میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے کو جو ہے وہ اکٹھا ہو کر اس کے خلاف جو ہے عمل بنانا چاہیے اور سوڈان کے جو ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ جی جیسے کہ آپ نے صدر پریس کلب کہروڑ پکا عاشق حسین قریشی کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے پرزور مزاحمت کرتے ہیں اور ریلی میں جو ہے اسٹیڈیم کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے اور پرامن جو ہے وہ احتجاج نکالی گئی ہے۔ جی لاہور باڈی بلڈرز کے مقابلے میں رائبنڈ کے نوجوان عثمان عرف مانی نے 2022 اور 2023 مسٹر لاہور کا مقابلہ اپنے نام کر لیا ہے۔ مزید ہمارے نمائندے ملک قیصر امین مسٹر لاہور عثمانی کے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں اس حوالے سے۔ جی قیصر امین آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों मिस्टर लाहौर 2022 का मुकाबला लाहौर में हुआ, जिसमें रायवंड के जो शहरी हैं उस्मान उर्फ मानी, उसने मिस्टर लाहौर का जो टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है। तो मेरे साथ मौजूद है मिस्टर लाहौर उस्मान मानी। मजीद हम इन्हीं से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, ये मैंने लास्ट संडे जो है वो ये टाइटल विन किया है, और मिस्टर लाहौर का ये टाइटल है 2020 और 2022 टू 2023, और ये मैं प्रिपरेशन तकरीबन पिछले कोई 6 से 8 माह से कर रहा हूँ। और इसमें हेल्प आउट मेरा जो मेंटर था वो मेरे बड़े भाई, मेरे कोच भी हैं, वो उमर सलीम है, लाहौर में जिम है उनका स्कल्पचर। वो दिन रात मुझे मेहनत करवाते रहे हैं, गाइडलाइन देते रहे हैं, डाइट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, कार्डियो सेक्शन के बारे में, अपनी बॉडी फैट के हिसाब से उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है, और उनके साथ इंशाल्लाह आगे भी काम करूंगा, और अगला जो टारगेट है वो मेरा मिस्टर पाकिस्तान का इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने मिस्टर लाहौर उस्मान उर्फ मानी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि मैंने मेहनत और लगन से मिस्टर लाहौर का जो मुकाबला है वो अपने नाम किया है, जबकि इनका ये भी कहना है कि इंशाल्लाह मैं आइंदा का जो आगे वाला साल है, इस साल में भी मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान लेवल में भी इंशाल्लाह काम करूंगा, और इंशाल्लाह जो रायवंड का नाम है वो रोशन करूंगा। जी। इलेक्शन कमिश्नर गुलाम अब्बास की डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। कमेटी में मीडिया पर्सन, खवातीन, ट्रांसजेंडर, स्टूडेंट, ओल्ड होम एज और माजूर अफराद को शामिल किया गया है। मीटिंग का मकसद अवाम में वोट की आगाही फराहम करना है। मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस की सीनियर क्लासेस में इलेक्शन कमीशन का अमला वोट की आगाही के हवाले से लेक्चर दे रही हैं। इलेक्शन से कबल जो लोग अभी तक वोटर नहीं बने वो सबसे पहले वोट रजिस्टर्ड करवाएं। जो वोटर रजिस्टर्ड नहीं हुए वो दफ्तर इलेक्शन कमीशन आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सादिकाबाद के इलाके थाना अहमदपुर लम्मा की हुदूद में शराबी टोलों का दुकानदारों को शराब के नशे में तंग करना मामूल बन गया है। मोहम्मद शहबाज मिरानी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाई इलाका अहमदपुर लम्मा में। थाना अहमदपुर लम्मा की बगल में जो है शराबी रात के वक्त शराब के नशे में फूड पॉइंट पर आकर जो है नाजेबा हरकत करते हैं और नशे की हालत में शहरियों को शदीद परेशान करते हैं। इस वक्त जो है शहरी भी यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, तो मैं उनसे जो है ना बात करूँगा, मज़ीद जानूँगा। अच्छा बताइएगा कि आप यहाँ पर सरापा एहतजाज क्यों हैं और आपके क्या मुतालबे हैं? जी, हमारा मुतालबा ये है, ये आप देख सकते हैं, ये फास्ट फूड की दुकान है। यहाँ पर स्टूडेंट लोग आते हैं इलाके से। ये आप देख सकते हैं, ये फैमिली हाल है। यहाँ पर फैमिलीज आती हैं रात को। यहाँ पर रोज़ शराबियों ने जो उनसे तमाशा बनाया हुआ है, मेरे भाई को रोज़ आते हैं, तंग करते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, उनके साथ नाज़ियाब हरकतें करते हैं, जिनमें चौधरी शकील साहब हैं, राव जान साहब है, राव राशिद है, नईम शेख है, निमू झेजू और निज़ामुद्दीन, जिनकी सरपरस्ती करता है तारक गुज्जर। इंसाफ की अपील चाहते हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये अहमदपुर लम्मा की चंद एक बगल में ही हमारी दुकान है। हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिला, हम आगे तक जाएंगे, जहाँ तक जाना चाहा हम जाएंगे। हम अपना तहफ़्फ़ुज़ लेकर रहेंगे, हम अपना इंसाफ लेकर रहेंगे इंसाफ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इलाका मकीन की बात सुनी कि उनका कहना है कि शराबी जो है रात के वक्त शराब के नशे में आकर हमारे फूड पॉइंट पर हमारे कस्टमर के साथ बदतमीजियाँ करती हैं। दुकानदार ने जो है वजह पूछना चाहा तो शराबी जो है ना शराब के नशे में आकर दुकानदार पर धावा बोला, उनको भी गुज़श्ता रात शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए ये रिकॉर्ड करा है कि खुदारा हम पर रहम किया जाए, और उन्होंने अपील की IG पंजाब RPO भालपुर ASP सादिकाबाद से। उन्होंने जो इंसाफ की अपील की, उन्होंने कहा कि हमें जो इंसाफ दिया जाए और गुंडागर्दों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने ऐसा जो है कहना था इलाका मकीन का। जी फिरोजवाला में भी आटे की मसनूई किल्लत से निपटने के लिए डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला ने जगह जगह आटे के ट्रक लगा दिए हैं। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब के दीगर शहरों की तरह फिरोजवाला में भी आटे की किल्लत थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक में। यहाँ पर DC शेखुपुरा और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इन एक्शन है। यहाँ पर लोगों को जो आटा इस वक्त मुहैया किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर खवातीन भी मौजूद है, जानते हैं क्या कहेंगे हुकूमत की तरफ से जो आटे की किल्लत अब यहाँ पर मिल रहा है, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, खवातीन जो है वो शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रही। मेरे साथ यहाँ पर एक भाई भी मौजूद, इनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे इस हवाले से। ये बात करूँगा कि शुक्र है अल्लाह ताला का यहाँ पे उन्होंने हमारा ख्याल किया और ये आटा मिला हमें। पहले ये आटे की बहुत किल्लत थी, अब इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बिल्कुल, फिरोज वाला की जो आवाम है वो यहाँ पर शुक्र अदा कर रही है और वही रखा ये कहना कि आटे की कीमत को खत्म करने के लिए इन्होंने की वजह से यहाँ पर आटा जो है वो बासानी से मिल रहा है। कोट अदू में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तलहा शेख ने काश्तकार भाइयों के साथ तरबियती सेमिनार बराए गंदम और सूरजमुखी को अच्छी फसल बनाने के लिए तरबियती कैंप लगाया है। असिस्टेंट डायरेक्टर तलहा शेख ने खिताब करते हुए कहा है कि अगर गंदम पीली हो तो उस स्टेज पर पानी के साथ यूरिया या गवारा खाद जरूर दें। सूरजमुखी की काश्त को 31 जनवरी तक जरूर मुकम्मल कर लें और उन्होंने ये भी कहा है कि किसान भाई हमारे मुल्क का बेहतरीन सरमाया है। असिस्टेंट डायरेक्टर तलहा शेख ने यह भी कहा कि अगर किसान भाइयों को हमारी किसी भी वक्त जरूरत पड़े तो हम हर वक्त आपके साथ हैं। वॉरबर्टन में मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। एहतजाजी रैली गला मंडी वॉरबर्टन से शुरू हुई जो रंग इलाही चौक में जाकर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने हुर्मत कुरान पाक पर जान भी कुर्बान की है। स्वीडन पर बेशुमार लानत, स्वीडन सफीर मुल्क दरबदर हो के मुख्तलिफ प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। इस मौके पर सियासी समाजी रहनुमाओं ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती की सख्त मजम्मत करते हैं। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने बैंक से रकम निकलवा कर निकलने वाले शहरियों से लाखों रुपए लूट लेने वाले 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, रहीम यार खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला की पुलिस को 40 से ज्यादा वारदातों में मतलूब थे। 1 माह कबल भी मुलजिमान ने मुजफ्फरगढ़ के थाना सिटी और थाना सिविल लाइन के हुदूद में बैंक से पैसे निकलवा कर निकलने वाले शहरियों से असलहे के जोर पर लाखों रुपए लूटे और फरार होने में कामयाब हो गए थे। पुलिस तर्जुमान वसीम खान गोपांग के मुताबिक गैंग का सरगना ब्लैकबेरी मुखबरी के शुबे में बाप बेटे के कत्ल की वारदात में भी मुलविस है। डेरा गाजी खान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असले की स्मगलिंग नाकाम बना दी है। असले की बड़ी खेप पकड़ ली, मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। डीपीओ मियां मोहम्मद अकमल की हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम से खुसूसी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। गाजी खान पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई पर उन्होंने करोड़ों रुपए मालियत का तकरीबन असला पकड़ लिया है और उसके साथ गाड़ी और 3 मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए हैं। इसको डेरा गाजी खान के शहरी किस तरह देख रहे हैं और पुलिस इंतजामिया और डीपीओ साहब मेरे साथ हैं। इस मौके पर सर क्या पैगाम देंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे वेव आई हुई है दहशतगर्दी के सिलसिला में हमने अपनी चौकियात पे चेक पोस्टों पे बहुत सख्त जो की हुई है चेकिंग, तो इस सिलसिला में आज गाजी घाट हमारी जो चेक पोस्ट है वहाँ पर DSP सदर और SHO ड्रामा वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने चेकिंग सख्त की हुई थी। एक गाड़ी आई जिसमें 3 बंदे थे, उसको चेक किया तो वहाँ से बहुत बड़ी खेप हमने असले की एक पकड़ी जिसमें 80 अदद पिस्टल भी हैं और इसके अलावा 100-160 मैगज़ीन, 7 अदद मौज़र हैं, इसके अलावा 4 रिपीटर हैं और इसके अलावा गोलियाँ 25,000 के करीब इनके एमुनिशन भी है। तो ये सारी पकड़ी, ये हमारी बहुत अच्छी कार्रवाई है। मैंने शाबाश दी है, हमारे DSP साहब ने बड़ी मेहनत से वहाँ पर चेकिंग की है वो सारा सिलसिला, और इसी तरह SHO ड्रामा ने, तो इनको इंशाल्लाह एप्रिसिएशन लेटर भी दिए जा रहे हैं और नकद इनाम भी दिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई है और हमें मज़ीद भी इंशाल्लाह कार्रवाई करते रहेंगे। जी DPO डेरा गाजी खान का कहना था कि सरकार सदर ने बेहतरीन कार्रवाई का मुजाहरा किया है जिस पर इनको तौरफी सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और कैश इनामात भी देने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि डेरा गाजी खान पुलिस की ये दूसरी बहुत बड़ी कार्रवाई है। गुज़िश्ता दिनों भी इन्होंने तकरीबन 3 करोड़ रुपए मालियत का जो बरामदगी थी 1.5 माह की कावशों में की। डेरा गाजी खान की अवाम DPO डेरा गाजी खान को पंजाब पुलिस को खराज तहसीन पेश करती है। कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे जहानिया में एक वक्त में मुख्तलिफ मुकामात पर डकैती की 4 बड़ी वारदातें पेश आई हैं। थाना जहानिया पुलिस CCTV फुटेज हासिल करने के बाद भी ताहाल किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। शहरियों और ताजिरों ने बढ़ती वारदातों पर DPO खानेवाल, RPO मुल्तान, IG पंजाब से फौरी इक़दाम उठाने का मुतालबा कर दिया है। अगोगी पुलिस ने महमूद उर्फ मोदी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली इमरान की इस रिपोर्ट में। जी आगाह कीजिएगा।
आज ही बिल्कुल आपको बताता चलूं, सियालकोट के थाना गोगी के इलाका में अरसा दराज से पुलिस के लिए सर दर्द बनने वाले महमूद उर्फ मुदी डकैत गैंग को SHO राजा हमाद और इनकी टीम सहेल अरशद SI फैसल ASI ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मौका से गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजमान से 1,30,000 रुपए नकदी, 2 पिस्टल और गोलियां और लाखों रुपए मालियत 5 मोटरसाइकिलें और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। SHO गोगी राजा हमाद ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजमान डकैती, चोरी, राहजनी की मुतअद्दिद संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब थे, जिन्होंने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी थी। DPO सियालकोट की खसूसी हदायत पर हमारी टीम ने जदीद हतूत पर तफ्तीश का आगाज करके मुलजमान को दौरान डकैती कामयाब कार्रवाई करके मौका से असला समेत गिरफ्तार कर लिया है। इनका कहना था कि अहलियान इलाका थाना अगोकी के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। शहरियों की एक कॉल पर बर वक्त रिस्पांस से ही जराइम का खात्मा किया जा सकता है, जिसके लिए पेट्रोलिंग का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। आज बिल्कुल महकमा पुलिस अगर ऐसे ही काम करती रहे तो अवाम का पुलिस पर एतमाद बहार रहेगा। कैमरा टीम के साथ अली इमरान, मेट्रो 1 न्यूज, अगोकी, सियालकोट। और यहाँ आपको बताएंगे पतोकी में मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली में समाजी शख्सियात के साथ आम शहरियों की बड़ी तादाद ने भी खुसूसी शिरकत की है। एहतजाजी रैली की क़यादत मरकजी मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार बराए MN अब्दुल रशीद मोहसिन ने की है। रैली में शुरा की जानिब से हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर रिकॉर्ड करवाया। रैली में मरकजी मुस्लिम लीग के कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उनका कहना था कि इस अमर से तमाम मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। मौजूदा हुकूमत स्वीडन से सफारती मामलात तर्क करे। रैली शहर की अहम शाहराहों से होते हुए लाहौर वाला अड्डा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इसी के साथ ही शहनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।